गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जय सुंदर मन बल में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। या सतबार पाठ कर कोई जो या हनुमान चलिया होय सिद्ध साखी गौरी थोड़ा वे हनुमान चालीसा पढ़ा है शक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा का बांधो भारतीय संस्कृति वालों ये देख लो हमारी भारत की सेना खड़ी हो रही है बच्चे से लेके बूढ़ा तक भारतीय संस्कृति के लिए थोड़ा उल्टा घूमने दो थोड़ा दुनिया भी देख लो ये गांव में ऐसी सेना खड़ी हो गई थोड़ा ऐसे यूं कर लो जोर से पकड़ो थोड़ा यूं अगर आपको सीधा भी आता है तो हमको उल्टा भी आता है कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा यूं कर लो यूं जोर से पकड़ना इसको थोड़ा यूं कर लो बोल बोल हाँ जय राम जय जय राम श्री राम जय
जब भी आप भगवान का नाम संकीर्तन करें, थोड़ी ताली बजाकर हृदय को झुमा लें, तो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाओ। श्वास ले रहे हो तब भगवान का नाम, श्वास छोड़ रहे हो तब भगवान का नाम। ऐसा अभ्यास अगर रात को सोने समय कर लो तो रात में तो शरीर सो जाएगा, लेकिन चेतन मन श्वास लेते और छोड़ते भगवान का नाम लेता हुआ हर श्वास में मुहर लगा देगा। इसलिए अभ्यास करके देख लेना, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी श्री किशोरी जो भक्तराज हनुमान जी महाराज, पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जीव को शिव को ले जाने वाले, नर को नारायण को ले जाने वाले, भक्त को भगवान को ले जाने वाले इस पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एवं आज के दिन हमारे इस यज्ञ में पधारे हुए आचार्य मदन मोहन शास्त्री जी, उनके सहयोगी बंधु, सभी विद्वद्जन, हमारे यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारी बंधु, अध्यक्ष हमारे श्री गुड्डू करमाली जी, सचिव श्री किशोर कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती अहिल्या देवी जी, समस्त कार्यकर्ता बंधु यथा योग अभिनंदन करते हुए, छोटे छोटे द्रुपला समान बच्चे लोग, दुर्गा समान बहनें, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाले, पतिव्रत धर्म पालन करने वाले पवित्र मैया लोग, गुरु वशिष्ठ मान सभी वृद्ध सज्जन वृंद दूर दराज से आए हुए राम कथा के ऋषिक राम भक्तगण यथायोग अभिनंदन करते हुए आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सिया राम में सब जग जाने करूं प्रणाम जोड़ दो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सभी जगह है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान न हो। सिर्फ अंतर यह है कि उसे प्रेम कर लो। बोले महाराज हम लोग तो प्रेम ही तो कर रहे हैं। प्रेम और प्यार में बड़ा अंतर है भैया। प्यार आधा प या र, और जिसने जीवन में प्यार किया है उसका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हीरा रांझा, लैला मजनू, जिसने भी जीवन में संसार से प्यार किया कभी प्यार पूरा नहीं हुआ, अधूरा में गया। जयराम जी के। लेकिन प्रेम एक पूर्ण शब्द है, और प्रेम परमात्मा से किया जाता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है वो साधक होता है। और जीवन में जितने भी जीव है, संसार में जितने जीव है वो साधक ही तो है। दुनिया में जितना भी लोग कुछ पाना चाहते हैं, बोले क्या पाना चाहते हो? दिन भर जो आप परिश्रम करते हो, रात भर जो सोचते हो, उसके पीछे एक ही रीजन है। आप जीवन में सुख और शांति चाहते हो। ये संसार के प्रत्येक जीव की मांग है, प्रत्येक जीव की मांग है। लेकिन सुख और शांति मिला क्या? आजकल लोग बहुत लोग टेंशन में होते तो मंदिर नहीं जाते, कहां? कहीं और जाते हैं। कहीं सिगरेट तो कहीं शराब, कहीं गुटखा तो कहीं कुछ। एक बात बताओ, प्यास लगी हो तो जहां पानी होगा वहां अगर आप जाओगे तो प्यास मिटेगी। लेकिन जहां पानी ही ना हो वहां आप जाओगे तो क्या सुख और शांति मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा। इसलिए जहां सुख और शांति हो, जहां विश्राम हो, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। जहां कथा हो, जहां भजन हो, जहां सत्संग हो, वहां एक बार जाकर तो देखो प्यारे। सठ सुधरई सत्संगति पाया, सठ भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। कभी अच्छाई को जाकर तो देख तो प्यारे, कभी एक बार उधर देखो तो सही। गोस्वामी तुलसी बाबा जी बड़े प्रेम से लिखते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब है, जन्म कोटि अधना सहित है। सन्मुख हो तो जाओ परमात्मा की ओर, जहां हो उधर से परमात्मा को मोह कर लो। जन्म कोटि अध ना सहित है, आपके जन्म जन्मांतर का पाप ताप यूं समाप्त हो जाएगा। जीवन में सत्संग रूपी आनंद में डूबकर तो देख, जिसने डूबा प्यारे एक बार आदत लग जाएगी। शराब अगर पी लो तो 2 घंटा 4 घंटा में उतर जाएगा, और पिला दो तो तुरंत घट जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में डूब लो और सत्संग को थोड़ा बांट लो। ज्ञान को जितना ही आप बचा कर रखोगे, मुझे नहीं बांटना, तेरा ज्ञान वहीं सड़ जाएगा। लेकिन ज्ञान को बांट कर देखना, वो बढ़ता चला जाएगा। एक बांटने से घटता है और एक बांटने से बढ़ता है, तो क्या बांटना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग मत पूछो, कुत्ता और आदमी में थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं आपको। आदमी उस पर भौंकता है जिसको पहचानता है। कभी भी बिना जाने पहचाने आदमी साथ पर ही फटकता नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है, पता नहीं कहीं हमसे तगड़ा निकल गया तो इसलिए उससे मुंह नहीं लड़ाता। लेकिन जिसको जानता है वो जानता है ये कमजोर है, कमजोर नस दबाने से यूं उसका बेचैनी देखने को मिलेगा। जो दूसरों का दुख दिखने के बाद उसको मजा आता है, बुढ़ापा आते आते उसका घर बिगड़ने में देर नहीं लगेगा और उसको लोग संसार वाले लोग मजा ले लेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को सुख देखकर बड़े दुखी हैं। जयराम जी तो प्यारे, आदमी जिसको पहचानता है उस पर भौंकता है, पर हमारा जय हो, कुत्ता को देखो, आदमी और कुत्ता में एक ही अंतर है। कुत्ता जिसको नहीं पहचानता उस पर भौंकता है, अपने मालिक को बता देता है, जिस मैं भौंक रहा हूं इसको नहीं पहचानता हूं, तुम देख ले तो पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे याद रखो, आज मानव में मानवता अगर नहीं होगा, मानव में मानवता अगर नहीं होगा वो मानव ही नहीं कहलाएगा प्यारे। और जहां जहां जो लोग धर्म को जान लिया, अध्यात्म को जान लिया, जिस दिन अध्यात्म को आप समझ लोगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा। कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां परमात्मा न दिखाई दे। भगवान सब जगह दिखाई देगा। इसलिए आज के समय में थोड़ा सा प्रेम, तो प्रेम किससे किया जा सकता है? मतलब प्रेम एक सिर्फ परमात्मा से किया जा सकता है। और परमात्मा जिसके अंदर बसता हो, जिस शरीर को देखकर तुम प्रभावित होते हो, कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। जब इसको बनाया होगा परमात्मा ने कैसा कलम चलाया होगा, उसके अंदर भी परमात्मा दिखने लग जाता है। इसीलिए प्रेम
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जीवन में अगर भगवान ने आंख दिया है तो निश्चित है परमात्मा तुझे दर्शन देना चाहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, आपको प्रदान किया है। और पता नहीं इस मनुष्य योनि को पाने के बाद दोबारा मिले कि न मिले। मात्र सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो पुनर्जन्म को मानती है। लेकिन आजकल तो धर्म के नाम पर पता नहीं कहां कहां कितना कितना लोग धर्म लोग अयों प्रकट कर लिया, कितने पंथ प्रकट हो गए। लेकिन धर्म को अगर बड़े प्रेम से अगर आप समझो, धर्म क्या है? धारित इति धर्मः, जो धारण किया जा सके उसे ही धर्म कहते हैं। कुरान क्या कहता है? सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। बाइबल सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। और हमारा सनातन संस्कृति का जितना भी ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, बार बार कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी लोग बखान कर रहे हैं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। एक मुसलमान झूठा मुसलमान नहीं चाहता, जयराम जी के बोलना पड़ेगा। एक ईसाई झूठा ईसाई नहीं चाहता, एक हिंदू बेईमान हिंदू नहीं चाहता, जयराम जी के बोलना पड़ेगा। तो धर्म का तत्व अगर आप देखोगे तो तत्व क्या है? सत्य ही तत्व है। और वो सत्य की ओर जिस दिन चलने लग जाओगे, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग ये भी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सर आवत बड़ी कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। जय हो प्रभु। भगवान की जब कृपा होती है तो दो चीज मिलता है, संत और सत्संग। संत और सत्संग माना, संत कब मिलते हैं? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं समता। अगर आपको संत मिल रहे हैं तो निश्चित है कि आपको परमात्मा ने चाहा है। लेकिन एक विडंबना है सनातन धर्म में, कभी मुसलमान को मौलवियों का विरोध करते देखा? नहीं देखा। कभी ईसाइयों को फादर का विरोध करते देखा? नहीं देखा। लेकिन जो कभी मठ मंदिर जाते ही नहीं, जिनके माता पिता बच्चों को संस्कार दिया ही नहीं, ऐसे नालायक हिंदुओं को बाबाओं का विरोध करते मैंने देखा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको संस्कार ही नहीं दिया। बस एक बताया दुकान हमारा कैसे चलेगा, पैसा कैसे कमाना, बस यही उसको सिखाया। लेकिन उसको पता नहीं है सब धनवान गरीब हैं, पहुंच मौत के पास वही नर धनवान है जो है हरि के दास।
एक बार परमात्मा के शरण में आ जाओ प्यारे, फिर देख तेरे जीवन का आनंद जो होगा कुछ और होगा। जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे तुम्हें प्रभावित करने के लिए, लेकिन एक बात है, जैसे गंदा पानी को अगर ऊपर से डाल दो और बीच में फिल्टर हो तो नीचे गंदा पानी ही आएगा या साफ पानी आएगा? साफ पानी आएगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है। उसी प्रकार आंख, नाक, कान, इंद्रियों से जो बहुत कुछ प्रवेश करता है, बड़े प्रदूषण है संसार में। ध्वनि प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। लेकिन भक्ति रूपी फिल्टर अगर कहीं लग गई, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, कितना भी सुन लो, दुख देने वाला भी व्यक्ति दुखी होकर चला जाएगा, लेकिन तुझे दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे जीवन में भक्ति रूपी संत सरल चित जगत हित। कल मैं बता रहा था, सरल माना स मना सीता, रम मना राम और लम मना लक्ष्मण। राम मना ज्ञान, लक्ष्मण मना वैराग्य, सीता मना भक्ति। जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य विराजमान हो वही तो संत है। या फिर जिसके हृदय में परमात्मा दर्शन देता हो, लीला करता हो। जय। और जो लोग संत का अपमान किया करते हैं उसको ये नहीं पता, संत सताए तीन गए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। रावण इसी अहंकार में तो चला गया। ब्रह्मा जी पूजा कराने आते थे, है ना, घमंड था। रावण को राम ने नहीं मारा, पर रावण का अहंकार ने रावण को मार दे, ये पक्की बात है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और परमात्मा का अहंकार ही आहार है। किसी ने पूछा कि भगवान खाते क्या हैं? बोला भगवान घमंड ही तो खाते हैं। तुमको अगर घमंड हो जाएगा जिस दिन, मैं बहुत बड़ा प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत बड़ा संत, मैं बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पहलवान, कभी घमंड करके देख लेना प्यारे। आपके क्षेत्र में पता नहीं कितने घमंडी आए होंगे और चले गए होंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा पता नहीं कब खाकपति को अरबपति बना देता है और अरबपति को पता नहीं कब खाकपति बना देता है। उसकी लीला उसे वही जाने। इसीलिए अगर जीवन में आपको सनातन धर्म के प्रति मार्गदर्शन करने वाला कोई मिला हो और कोई संत मिला हो तो सौभाग्यशाली हो आप कि आपको कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन सत्य की ओर ले जाने वाला मिला है। ऐसे लोगों का स्वागत करना, और कोई अगर विरोध करे तो उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करना, ताली बजाकर संकेत कर दो। बोला महाराज ये मंत्र मैं आगे चलकर आपके जीवन में उतारूंगा। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संग, सत्संग माना जो सत्य का संग करे उसी का नाम सत्संग। सत्य क्या है? जो पहले भी था, आज भी और कल भी रहने वाला वही सत्य है। उस सत्य को झांक कर तो देखो। कभी सुबह सुबह स्नान ध्यान करके थोड़ा ऐसे गीला धूप जला लेना और शांत बैठ जाना। बहुत कुछ अगर नहीं आता हो कोई बात नहीं, शांत बैठकर कभी देखना मन कहाँ जा रहा है। मन कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी चित्रकूट, कभी वृंदावन। जिसकी मनोवृत्ति जैसी होती है, जहाँ जैसा स्वभाव होता है, जैसा उसने डाल रखा वहां वहां जाएगा। लेकिन कभी देखना, देखते देखते उसको देख कौन रहा है उसको कभी झांक कर देखना, वहीं आप डूब जाओगे और वहीं सत्य की ओर जाने लग जाओगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सुबह सुबह जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है, साधना करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए किसी ने कहा, आप लोगों को मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किनको किनको लग रहा है? खड़ा करना, अब ताली बजाना। सत्संग में तेरे
जो भी आता। क्या करूं, आज मैं सोच रहा हूं कि आज बहुत आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 8-9 दिनों से खूब ताली बजाए आप लोगों ने, खूब हृदय झुमाया। आज 10-5 मिनट में ही आरती कर दूं, है ना, क्योंकि आप लोग बड़े परेशान हुए। मैं 8-9 दिन से देखा 2-4 नौजवान लोग काफी परेशान है। ये दोपहर में राष्ट्र बचाओ आंदोलन कार्यक्रम क्या हो सके, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे लगता है उसका बाप का खर्च हो रहा है। अरे समाज का खर्च है, राष्ट्र का कार्यक्रम है। और राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो तुम कहां से बचोगे। देख लो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, रोज तो रट रहा हूं। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो जिसके पेट में दर्द है उसके लिए ताली बजा दो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। सत्संग में तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता। हम सब आए तेरे द्वार, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। प्रभु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। प्रभु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। जय हो। जय हो। स्वागत करिए, कैसे ताली बजाना। तेरी कृपा हम सब पाए, तेरे द्वार पे बार बार आए, तेरे द्वार पे बार बार आए, बार बार आओ तेरे द्वार, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। बेड़ा पार कर दो, मुझे 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 बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, मुझे बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, मुझे बेड़ा पार कर दो। तेरी कृपा ऐसे पाओ, तेरे द्वार पे आ बैठा हूँ, तेरे द्वार पे आ बैठा हूँ, प्रेत तुम्हें से कर बैठा हूँ, प्रेत तुम्हें से कर बैठा हूँ। देखो किसी ने कहा, ऐ प्रभु कब तक रहोगे तुम उस बादल के उस पार, कभी न कभी वो बादल हटाना पड़ेगा। कब तक रहोगे तुम उस पर्दे के उस पार,
कभी न कभी वो पर्दा हटाना पड़ेगा। कब तक रहोगे तुम हमसे नाराज, कभी न कभी वो नाराजगी हटाना पड़ेगा। लेकिन कहीं हम तुमसे हो गए नाराज तो याद रखो सोनटिमरा में आकर तुझे मनाना पड़ेगा। संबंध हमारा परमात्मा और आत्मा के बीच में होना चाहिए। इसलिए तेरे कृपा ऐसे पाऊं, तेरे कृपा ऐसे पाऊं, तेरे कृपा ऐसे पाऊं, तेरे कृपा ऐसे पाऊं। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो। तुम करो बेड़ा पार, बेड़ा पार कर दो। तुम करो बेड़ा पार, प्रभु बेड़ा पार कर दो। बेड़ा पार कर दो, बेड़ा पार कर दो। प्रभु बेड़ा पार कर दो, बेड़ा पार कर दो। बेड़ा पार कर दो, बेड़ा पार कर दो। बेड़ा पार कर दो, बेड़ा पार कर दो। मोबाइल में नेटवर्क हो, मोबाइल में नेटवर्क हो तो समझ में टावर है। और ऐसे भजन में ताली बजे तो समझ लेना हाथ में पावर है। तो परमात्मा का दिया हुआ किसके किसके हाथ में पावर है, हाथ खड़ा करना। तेरे कृपा ऐसे पाओ, तेरे कृपा ऐसे पाओ। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगो। बोलो चाहता है कि भगवान की कृपा पाए, दोनों हाथ खड़े रखे। भंडार मुझे बेड़ा पार कर दो, भंडार मुझे बेड़ा पार कर दो। बेड़ा पार कर दो, मुझे बेड़ा पार कर दो। मुझे बेड़ा पार कर दो, मुझे बेड़ा पार कर दो। सब आए मेरे द्वार, मुझे बेड़ा पार कर दो। सब आए मेरे द्वार, मुझे बेड़ा पार कर दो।
प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास में चलते हैं और जब चलते हैं तो आज बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे हैं तो आज केवट वहां पहले से ही तैयारी कर रखा है। बोला क्या तैयारी कर रखा है? बोला कभी राजा से उसने वचन लिया था, कुछ ऐसा कार्य पड़ा था। बोला कि कभी केवट मेरी जरूरत पड़े मैं तेरी सेवा कर दूंगा। आज वक्त आ गया, बोला हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, इसलिए उस घाट पे सिर्फ मेरे ही नौका रहनी चाहिए, बाकी का नौका गोल। आज एक ही नौका है घाट पे और उस घाट में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी, लखन जी और जानकी जी पहुंचे हैं। बड़े सुंदर मधुर प्रसंग है ये। अब जैसे ही केवट ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, केवट भी अपना बीच गंगा में जाकर अपना नौका को लगा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं केवट, हाँ प्रभु आना। तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी की कलम चल पड़े। मांगी नावन केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। देखो गोस्वामी तुलसी बाबा की इस चौपाई का रहस्य अगर आज समझ लोगे तो चाहे आप जितना दीन हो, जितना हीन हो, जितना गरीब हो, जितना बेचारा हो, ये सब भाव आपके हृदय से निकल जाएगा। कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम आता है। बोले कौन सा भ्रम? कि भगवान जो है सिर्फ पैसे वालों को ही पूछते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा अधिक हो जाता है उसको अहंकार अधिक हो जाने के कारण परमात्मा से दूर हो जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसको सिर्फ एकमात्र परमात्मा का सहारा होता है, इसलिए वो परमात्मा के नजदीक हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोले जयराम जी की। तो मांगी नावन केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। गोस्वामी तुलसी बाबा जी के अनुसार आज केवट क्या कह रहा है? कहे तुम्हार मरम में जाना। ये परमात्मा का मर्म केवट कैसे समझ रहा है? अगर तुम भक्त हो और भगवान के अगर मर्म नहीं समझ पाते हो तो तुम भक्त की गिनती में नहीं आ सकते हो। अगर आप अपने आप को नर मानते हो कि मैं नर हूं और नारायण का मर्म न समझो तो नर होना बेकार है। अगर आप चाहते हो कि आप चाहो कि बोले मैं जीव हूं और शिव का मर्म न समझो तो जीव होना बेकार है। आप कहते हो बोला आई एम आत्मा,
मैं आत्मा हूं और परमात्मा का मर्म न समझो तो आत्मा होना बेकार है। बोले मर्म कैसे समझूंगा? एक केवट नाव चलाने वाला नाविक आज परमात्मा के मर्म को समझता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं। कहे तुम्हार मर्म में जाना। आज लखन जी मुस्कुराने लगे, आंखों आंखों में चर्चा होने लगी आज प्रभु श्री रामचंद्र जी से। प्रभु ये कौन वाला का भक्त है? भक्त भी दो प्रकार के, एक जो भगवान को मानता हो वो भी भक्त है, जो भगवान को याद करता हो वो भी भक्त है, लेकिन जिसे भगवान भी याद करते हैं वो भी भक्त है। तो आपका नंबर किस वाला में है? आप भगवान को याद करते हो या आपको भगवान भी याद करता है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आजकल बहुत लोग तो डरते हैं कहीं मुझे भगवान एक बार याद ना कर ले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो भगवान को याद और भगवान तुम्हें याद करे। जय हो प्रभु। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। परमात्मा जब हंसता है मुस्कुराता है, जय हो, उस मुस्कुराने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे। प्रभु हंसला हंसावेला हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। प्रभु हंसला हंसावेला कवन हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। प्रेमत प्रगट होई मैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। तुहार मनवा हमार अनुगनवा तुहार मनवा। तो क्या है? प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। वसे हो कवन गुण वसे। कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे हो, कवन गुण वसे। वो हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। वो हंसला हंसावेला कवन गुण वसे। ताले
भगवान हंसने लगे और जब मुस्कुराने लगे तो इसके पीछे रीजन क्या है? आज गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं, मांगी नावन केवट आना, नावन कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन कहीं तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। बोला क्या मरम है? भगवान इशारों से समझा रहे लखन जी को। क्या है लखन? क्या है ये? केवट को गौर से देखो, ये कोई और नहीं है। जब पूर्व समय को स्मरण करो, जब शेष सैया पे भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और उस क्षीर सागर में, उस क्षीर सागर में ये केवट कछुआ के रूप में था। कौन था? कछुआ के रूप में था। वो कछुआ चाहता है कि भगवान का थोड़ा चरण स्पर्श कर लो, लेकिन सीता जी पैर दबा रही होती हैं, जो उस समय लक्ष्मी जी हैं। कछुआ उधर नहीं, माथे तरफ जब कछुआ जाता है, शेषावतार फुफकार मारकर भगा दिया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, कछुआ देखो, कैसे कछुआ और कैसे केवट दोनों का राशि एक है। कैसे कछुआ और कैसे केवट दोनों का राशि एक है। रसे राम और रसे रावण दोनों का राशि एक है। कैसे कृष्ण और कैसे कंस दोनों का राशि एक है। जैसे सत्संग और जैसे सिनेमा दोनों का राशि एक है। जैसे दूध और जैसे दारू दोनों का राशि एक है। जैसे दशरथ और जैसे दशानन दोनों का राशि एक है। बसे बुद्धिमान और बसे बुद्धू दोनों का राशि एक है। एक से हाउस और एक से होम दोनों का राशि एक है। दसे देवता और दसे दानव दोनों का राशि एक है। पसे प्रगति और पसे पतन दोनों का राशि एक है। मसे मिर्च और मसे मीठा दोनों का राशि एक है। प्यारे, राशि से कुछ होता जाता नहीं है, आपका कर्म कैसा है उस पर निर्भर करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसीलिए आज बड़े प्रेम से राम की ओर नहीं आ सकते, मत आना राम की ओर। अगर रावण की ओर मत जाना, काम चल जाएगा। जीवन में कृष्ण की ओर नहीं आ सकते, बताओ कृष्ण की ओर, लेकिन कंस की ओर मत जाओ, काम चल जाएगा। जीवन में सत्संग में नहीं आ सकते, मत आना सत्संग में, लेकिन सिनेमा में भी मत जाना, काम चल जाएगा। जीवन में दूध नहीं पी सकते, मत पियो दूध, लेकिन दारू भी मत पियो, काम चल जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। तो हरी रस की प्यालियां पी ले तो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इसमें से कौन कौन चाहते हैं सोन डिमरा क्षेत्र में शराब मुक्त जीवन हो जाएगा? हाथ खड़ा करना, देखना सबका खड़ा हुआ कि नहीं। जरा कस के ताली बजाना। हंसला हंसावेला कवन गुण मसे, हंसला हंसावेला कवन गुण मसे हो, कवन गुण मसे हो, कवन गुण मसे, कवन गुण मसे हो, कवन गुण मसे हो। हंसला हंसावेला कवन गुण मसे, हंसला हंसावेला कवन गुण मसे।
आप लोग का हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? ताली बजाते बजाते किसका हाथ नहीं दर्द कर रहा? खड़ा करना। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, हंसला सत्संग में आई के ताली बजाई के, ताली बजाई के हृदय झुमाई के, ताली बजाई के हृदय झुमाई के। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से। देखो आज भगवान कहने लगे, लक्ष्मण ये कौन है? ये कछुआ था। और भगवान उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो लक्ष्मण जी पैर नहीं छूने देते और जो शेषावतार है शेष जी ये इधर नहीं आने देता, जा कछुआ त्रेता युग आएगा तो तुम होगा केवट, हम होंगे राम। ये लक्ष्मी जी होंगी सीता और ये शेष जो है वो शेषावतार लखन कहलाएगा। उस समय तुम भर भर कठौता में पानी भरकर खूब चरण धो लेना, पैर छूने को छोड़ो। ये वही कछुआ केवट बना हुआ है। और गोस्वामी तुलसी बाबा जी कह रहे हैं क्या? मांगी नावण केवटाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। लखन जी कहने लगे ये और मरम क्या जानता है? केवट कहने लगा प्रभु मैंने सुना है कि आप जो किसी स्त्री को छूना तो छोड़ो, चरण धूल स्पर्श हो जाए वो नारी बन जाती है ना? और मेरा तो एक ही नौका है और एक पत्नी है, कहीं ये नौका नारी बन गई, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक से तो परेशान हो ही, कहीं ये दूसरी तैयार हो गई तो हमारा क्या होगा? जिससे रोजी रोटी चलती वो भी बर्बाद हो जाएंगे हम। तो आज मर्म समझ लिया है और भगवान मुस्कुराकर मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन तुम्हार मरम में जाना, देखो ये चौपाई आपको याद हो जाना चाहिए। अभी मैं सबसे पूछूंगा आपको याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? किसको किसको याद हो गया? मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। हाथ खड़ा करना। लाओ एक छड़ी जिसको याद नहीं हो रहा है। ये ऐसा वैसा क्लास नहीं है। चौपाई बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। याद होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेम से याद करते हुए मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन तुम्हार मरम में जाना, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से। केवट बहुत ज्यादा रंगदारी कर रहा है। अरे केवट इधर आ। उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखा और कहा चला दो। अब केवट मुस्कुराने लगा। अभी तो राम जी मुस्कुरा रहे थे, अब केवट मुस्कुराने लगा और कहने लगा वाह प्रभु,
गंगा जी का तट हो, है ना, और सामने प्रभु श्री राम हो। अरे ऐसा अवसर कब आएगा, ऐसा सामने प्रभु और केवट का तट हो। चलाओ, डर नहीं लगता? मतलब क्यों डर लगेगा? याद रखना, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। अगर केवट को बेवजह आपने मार दिया तो पूरा दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम जी को नहीं कह पाएगा। वो बार बार दुनिया पूछेगी कि केवट को क्यों मारा। लखन जी ने अपना बाण रख लिया कि केवट ही नहीं वकीलों का बाप लगता है। और तब राम जी कहते हैं अब तो आ जाओ, कैसे नहीं, आपको जब बेड़ा पार, बोला आपको जब बेड़ा पार करना पड़ता है तो आप कहते हो साधना करो, भजन करो, सत्संग, सेवा, साधना, सत्पुरुषों के संग, ये सब कराते हो आप। लेकिन आज आपको गंगा पार होना है, इसलिए मैं जैसा कहूंगा वैसे आपको चलना होगा। क्या अधिकार है भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक केवट का। ध्यान देना, बड़ी बड़ी सुंदर शब्द है। कहा जैसे मैं कहूंगा ऐसे करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता हूं आप चरण धुला लो, लेकिन आप बोलो कि चरण धुल लो। ठीक है, चरण धुल लो। काठ का कटोता लाया है, भरा है जल, धोने लगा। केवट के मन में आया प्रभु कभी ऐसा वक्त मन ही मन सोच रहा है कि भगवान का हाथ मेरे सर पे हो जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कहता मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। केवट कहा प्रभु कहीं आप एक पैर उठाने में और इसमें रखने में कहीं आप गिर न जाओ, आप बड़े कोमल हो, इसलिए मेरा सर को पकड़ लो। भगवान समझ गए कि अपना हाथ अपने सर पे रखवाना चाहता है। और जैसे ही माथा पे हाथ रखा, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। वाह केवट तू धन्य है कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ तेरे सर पे पड़ा है। और कहते पुष्प का वर्षा हुआ है। किसी ने गाया मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु तो देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले दौलत क्या मांगे। मिल जाए मेरे राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, मिल जाए मेरे राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
हुआ हूँ, कई जन्मों से अटका हुआ हूँ, कई जन्मों से भटका हुआ हूँ, कई जन्मों से अटका हुआ हूँ, कई जन्मों से भटका हुआ हूँ, कई जन्मों से अटका हुआ हूँ। कई जन्मों से भटका हुआ हूँ, कई जन्मों से अटका हुआ हूँ। भजन न होता मुझसे प्रभु जी तुमसे पार लगाओगे, भजन सर पे रख दो ठाकुर अपना ये देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए। आज केवट जल भरकर खूब भरपेट चरण धोया है, पूरे परिवार को पिया, अपने भी पिलाया, अपने भी पिया, परिवार को पिलाया। आज कितनी पीढ़ी आज केवट का धन्य धन्य कह रहा है, बोला वाह केवट, मेरे वंश में तो केवट ऐसा हुआ, तेरे कारण मैं भी तर गया। जिस वंश में एक भी भक्त हो जाए उसका कई पीढ़ियां तर जाती है, कई पीढ़ियां। 1000 बेटा करने से अच्छा है एक भक्त होना, एक वीर होना, और जिसके अंदर धर्म संस्कार तो हो, भगवान की भक्ति हो, पर योद्धा भी हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आज नाव में प्रभु श्री रामचंद्र जी को उन्होंने बिठाया है, जानकी जी, लखन जी, गो, जय हो, चल पड़ा। किसी ने गाया, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, अनाथ गंगा पार प्रभु के वन के नाम चढ़े, अनाथ गंगा पार प्रभु के वन के नाम। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए, वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। पर से फूल गगन में ऐसे हो, पर से फूल गगन में ऐसे भक्त के भाग बढ़े, अनाथ गंगा पार प्रभु के वन के नाम, अनाथ गंगा पार प्रभु के वन के नाम। आज पार उन्होंने किया है केवट ने। आज जब उन्होंने पार किया तो जब उतरे तो राम जी चुप हो गए, क्योंकि वनवास जाने समय राम जी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैकेयी ने सब उतरवा लिया था। लेकिन जानकी जी के पास से उतरवा नहीं पाई, क्योंकि जानकी जी स्वयं अपने मायके से जो पहनकर आई थी उसे उतरवाने का क्षमता नहीं पड़ा, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अर्थात गुरु मां ने कहा, बोले कि सब उतरवा सकती हो, लेकिन कैकेयी जी, ये सीता जी के हाथ से तुम नहीं उतरवा सकते, क्योंकि ये तो मायके से लाई है। जिसका मायका हो तगड़ा, उसका ससुराल में कभी न हो झगड़ा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सीता जी के हाथों से वो सारे कुछ नहीं उतर पाए, सीता जी को लगने लगा। सीता जी कौन? श्री किशोरी जी, जो जानकी जी की, जनक जी के पुत्र हैं, जानकी जी कहलाती हैं। जनक जी को विदेह कहा गया। विदेह माना जो देह में रहते हुए सतत परमात्मा का ध्यान करे, उसे ही विदेह कहते हैं, इसलिए उनको वैदेही जी भी कहा गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आज
सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारकर वही मुद्रिका है जिसमें राम लिखा है, और आज वही बोले कि आप केवट को दे दो। केवट ने कहा प्रभु क्या अपनी जाति से कोई कुछ लेता है क्या? जैसे बस में कोई चढ़ जाए और बस स्टाफ कोई हो तो उसे कोई किराया लेता है क्या? नहीं। ट्रेन में ट्रेन का स्टाफ चढ़ाओ तो ट्रेन उस स्टाफ का किराया लेता है क्या? बोले नहीं। उसी प्रकार मेरी जाति के आप हो। मेरी जाति? अरे बाबा, लखन जी को गुस्सा आ गया। कहा मैं क्षत्रिय कुल का रहने वाला, तू कहां केवट? तू मेरी जाति का कैसे हो सकता है? आजकल जाति सम्मेलन में कर दूं तो बड़ी भीड़ आएगा, राष्ट्र सम्मेलन करूं भीड़ गायब हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आजकल किसी से पूछो आप कौन हो, कोई कहेगा मैं पांडे जी, मैं मिश्रा जी, मैं पाठक जी, मैं सिंह जी, मैं सिन्हा जी, मैं अग्रवाल जी, मैं खंडेलवाल जी, मैं साहू जी, मैं राणा जी, मैं राम जी, है ना। लेकिन पूछो कि आप जाति ज्यादा हो या हिंदू ज्यादा हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ब्राह्मण हो तो कितने? बोले 12 करोड़। क्षत्रिय हो तो कितने? बोले 16 करोड़। वैश्य हो तो कितने? बोले 24 करोड़। अन्य हो तो कितने? बोले 54 करोड़। लेकिन आप अगर मैं कहूं बोला आप हिंदू हो तो कितना? बोला अरबों अरबों के पार। तो जाति में जीना अच्छा है या जाति से ऊपर जीना अच्छा है? यहाँ पे कितने लोग जो हिंदू हैं, हाथ खड़ा करना। जिसका हाथ खड़ा नहीं उनको क्या माना जाए? जरा कस के ताली बजाना। पहले हिंदू बनो, बाद में जाति बनना। जब शादी विवाह की बारी आए तब तो वहां कहना मेरी ये जाति है, ये कुल गोत्र है ना। बोलो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए आज लखन जी कहते तू मेरी जाति कैसा? आज केवट कहने लगा। अरे ये कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन यमल सहज सुख राशि, है ना। ये अंशी है तो मैं इन्हीं का अंश हूँ। लोहे का फैक्ट्री से निकलने वाला सुई लोहे का ही तो है, तो जाति लोहा लोहा एक ही तो होगा। अंतर ये है कि ये भवसागर पार करता है और मैं गंगा पार करता हूं, तो दोनों का जाति एक ही है। जयराम जी की भूलना पड़ेगा। इसलिए जाति दो ही हो सकता है, चाहे तो स्त्री और पुरुष की जाति हो सकता है, या फिर देवता और दानव का हो सकता है, मनुष्य और राक्षस का हो सकता है ना। पक्ष वाला और विपक्ष वाला हो सकता है। बाकी जाति तो यही टूट जाने वाला है। तो आज बड़ी भाव से केवट की बात सुनकर लखन जी चुप हो गए और किसी ने बड़ी प्रेम से गाया। मेरी केवट कहता है रघुवर से उतराए, केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे, उतराए न लेंगे, केवटवा उतराए न लेंगे, केवटवा उतराए न लेंगे, केवटवा। केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे, केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे, केवटवा।
लगा। हम नदी तालाब के केवट हैं, भव सागर के केवट। हम नदी तालाब के केवट हैं, प्रभु भव सागर के केवट हो। ऐ प्रभु बोला क्या? हम यहाँ पार लगा देंगे प्रभु, वहाँ पार लगा देना। हम यहाँ पार लगा देंगे प्रभु, वहाँ पार लगा देना। कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे केवटवा। केवट कहता है रघुवर से उतराए रामचंद्र भगवान की। तो आज वही उतराई न लेते हुए केवट ने निवेदन किया, प्रभु सिर्फ एक ही बात करना, जैसे आपको मैंने तुरंत ही पार कर दिया, वैसे जब आपकी बारी आए तो मुझे वहां नंबर मत लगने देना, बस तुरंत पार कर देना। तो वो जो बच गया मुद्रिका, ये मुद्रिका जो भगवान के हाथ में रहा, मुद्रिका क्या है? उसमें लिखा है राम, है ना? क्या लिखा है? राम। और वही राम कहाँ है? जब हनुमान जी को, हनुमान जी ने कहाँ रखा ले जाने समय? प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, और जलधि लांग गयो अचरज नाहि। बड़ा सुंदर सूत्र है। क्या? अगर मुंह में राम नाम रखोगे तो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गयो अचरज नाहि। आपका बेड़ा पार हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना। तालीम जाकर संगीत करते हुए आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।